नमस्कार। आज कक्षा 12वीं के ऑटोमोबाइल विषय में आज हम यूनिट 5 ऑटो इलेक्ट्रिकल के सेशन नंबर 9.2 मेंटेनेंस एंड सर्विसिंग ऑफ मेजर इलेक्ट्रिकल एसेसरी में सेशन जो पढ़ेंगे, जिसमें हमारे जो सेशन ऑब्जेक्टिव है वो पहला है विंड स्क्रीन वाइपर, दूसरा है टेम्परेचर गेज, तीसरा है ऑयल प्रेशर वार्निंग लाइट और जो चौथा है वो है इलेक्ट्रिकल स्पीडोमीटर। सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्पेक्शन ऑफ द वाइपर सिस्टम। ऑल द आजकल जो हम गाड़ियाँ करते हैं उनमें जो होती है इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड विंडशील्ड वाइपर होते हैं। जैसा कि हमारे यहाँ एक डायग्राम दिया गया है वो लुकस टीबीएस का है, जिसमें क्या है कि सिंगल स्पीड यूनिट डिज़ाइन की जाती है और ये हमारी 12 वोल्ट या 24 वोल्ट पे चलती है। और इसमें जो मैक्सिमम आर्म और ब्लेड साइज होता है वो इस तरह से यूज़ किया जाता है। पहला है स्टैंडर्ड मोटर, जिसमें होता है 50 सेंटीमीटर की आर्म होती है और 50 सेंटीमीटर का ही ब्लेड होता है। जो दूसरी आती है उसमें आती है हाई पावर मोटर, इसमें 50 सेंटीमीटर की आर्म होती है और 65 सेंटीमीटर की ब्लेड होती है। जो ये मोटर होती है सेल्फ स्विचिंग होती है और 2 पोल डिज़ाइन की जाती है, जिसमें क्या होता है परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो सिस्टम हाई एनर्जी मैग्नेट होता है जो, और एक गियर बॉक्स हाउसिंग के अंदर लगे होते हैं। जैसे कि डायग्राम के अंदर दिखाया गया है यहाँ पे कि एक हमारी वाइपर मोटर है और उसके ऊपर क्या लगी होती है, एक आर्म लगी होती है और उसमें एक पार्क पोजीशन होती है जो रोटरी रोटेशन में घूमती है और उस पर लिंक्स 2 लिंक लगे होते हैं जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन में घूमते हैं और वाइपर ट्रांसमिशन देते हैं और उस ट्रांसमिशन से हमारे वाइपर आर्म चलते हैं और वाइपर आर्म में लगे हुए उससे वाइपर ब्लेड चलते हैं। जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं कि मोटर के होते हैं और नॉन रिवर्सिबल लगाए जाते हैं लाइन प्लग में, ठीक है। उसके बाद जो कनेक्टर जो होते हैं हमेशा मेंटेनेंस के दौरान यह देखना है जो करेक्ट मोटर पोलैरिटी होनी चाहिए ड्यूरिंग द व्हीकल वायरिंग या मेंटेनेंस के दौरान। वाइपर सिस्टम सर्विस प्रिकॉशन, पहला है सर्किट केबल रेजिस्टेंस मस्ट बी सच दैट द वोल्टेज ड्रॉप डज नॉट एक्सीड 1 वोल्ट विद मोटर करंट ऑफ 5 एम्पेयर। 5 एम्पेयर के साथ वोल्टेज ड्रॉप जो होनी चाहिए वो मैक्सिमम 1 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हमेशा 5 एम्पेयर का यूज करना है सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए। हमेशा करेक्ट पोलैरिटी के साथ कनेक्शन करना है मोटर को। पार्किंग पोजीशन जो होती है वो लिमिट स्विच कवर शुड बी टर्न्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट दैट द मोटर क्रैंक रोटेशन। अगला जो है हमारा जो पार्किंग पोजीशन असेंबली आर्म है ब्लेड की, वो स्पिंडल के साथ हॉरिजॉन्टल पोजीशन में 2 इंच का गैप होना चाहिए ब्लेड के अंदर। अगला है इंश्योर दैट द लिंक नॉट फॉल विद द क्रॉस मेंबर ऑफ ब्रैकेट ऑफ बॉडी ऑफ द व्हीकल। इंश्योर द रिक्वायर्ड, हमेशा जो हमने साइज देना है वो करेक्ट साइज की और आर्म जो है ब्लेड का वो करेक्ट शेप एंड साइज होना चाहिए, वो अलग अलग नहीं करना है। नेक्स्ट जो है हमारा वाइपर सिस्टम सर्विस रूटीन मेंटेनेंस। सबसे पहला है कि रिमूव ऑयल एंड तार स्पोर और सिमिलर डिपॉजिट ऑन विंड स्क्रीन विद दी मेथिलेटेड स्प्रिट के साथ उनको क्या करना है, इनको साफ करना है। डू नॉट यूज सिलिकॉन और बैक्स पॉलिश ऑन विंड स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर सिलिकॉन या बैक्स पॉलिश का उपयोग नहीं करना है विंड स्क्रीन के ऊपर। अगला जो है इलेक्ट्रिकल कनेक्शन वो होना चाहिए, वो गुड कंडीशन में होना चाहिए। जो वाइपिंग ब्लेड होने हैं वो हमेशा गुड कंडीशन में होने चाहिए। वर्न और जो हमारे ब्लेड कट जाए या टूट जाए उनको क्या करना है, रिप्लेस करना है। अगर हमारी वाइपर क्या है
प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो उसमें में भी इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल फॉल्ट हो सकता है। इसलिए हमें यूनिट को डिसमेंटल करने से पहले ये ध्यान देना है कि हमारा जो फॉल्ट है वो किस नेचर का है, इलेक्ट्रिकल है या मैकेनिकल है। वाइपर सिस्टम फॉल्ट डायग्नोस एंड चेकलिस्ट। पहला है मोटर नॉट वर्किंग व्हेन स्विच्ड ऑन। तो उस कंडीशन में हमने क्या चेक करना है, फ्यूज चेक करना है और सॉकेट और प्लग के ऊपर हमने कनेक्शन चेक करने हैं। सॉकेट और मोटर के एंड कनेक्टर को वोल्टेज से चेक करना है कि अगर कोई लूज कनेक्शन है या ओपन सर्किट है उसको क्या करना है, हमें रिपेयर करना है। अगला है, अगर इनमें से इन ऊपर दिए गए 3 पॉइंटों में से कोई हमें सब ठीक लगते हैं तो मोटर को चेक करना है। मोटर कंटिन्यूस रन इवन आफ्टर स्विचिंग ऑफ। अगला जो डिफेक्ट है, मोटर क्या कंटिन्यू रन कर रही है उसको स्विचिंग ऑफ करने के बाद, तो हमारा जो लिमिट स्विच है वो क्या है, डिफेक्टिव है। अगला क्या है, जर्की मूवमेंट ऑफ मोटर वाइल रनिंग। इसमें भी जो हमारा लिमिट स्विच क्या है, खराब होगा। फ्यूज ब्लो ऑफ और मोटर स्विच ऑन, इसमें भी हमारा जो लिमिट स्विच है वो डिफेक्टिव होगा और वो परमानेंट शॉर्ट कर देगा किसको, आर्मेचर को। अगला जो हमारा है वो है स्पीडोमीटर सर्विसिंग। स्पीडोमीटर जो होता है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसके अंदर, हमारा गाड़ी के अंदर। स्पीडोमीटर क्या करता है, वो स्पीड को मेजर, गाड़ी की स्पीड को मेजर करता है। और स्पीडोमीटर जो है वो सिग्नल लेता है हमारा व्हीकल स्पीड सेंसर से। व्हीकल स्पीड सेंसर जो होता है हमारा वो गियर बॉक्स के ऊपर लगा होता है, जो गियर बॉक्स की जो आउटपुट शाफ्ट है उससे सिग्नल लेता है। तो इसमें जो हमारे कॉमन फॉल्ट है वो पहला, नीडल रिमेन एट जीरो। जो हमारी नीडल है वो क्या हमेशा जीरो पर रही है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारी जो शाफ्ट और स्पिंडल है स्पीडोमीटर की वो इनकरेक्टली एंगेज्ड हैं। तो उस कंडीशन में क्या करना है, उसको रेक्टिफाई करना है। अगर हमारा क्या है, ड्राइविंग की ऑफ गियर बॉक्स ऑफ दिस शाफ्ट क्या है, वो क्या है, टूट गई है, तो उसमें उसको की को क्या करना है, रिप्लेस करना है। हमारे जो गियर बॉक्स के अंदर गियर लगे हैं वो टूट गए हैं, तो उस कंडीशन में उनको रिप्लेस करना है। जो बॉर्न जो मेटेलिक सरफेस है शाफ्ट और स्पिंडल की, वो क्या हो गई है, खराब हो गई है, तो उसमें उनको क्या करना है, रिप्लेस करना है। स्पीडोमीटर केबल ब्रोकन है, उसको भी रिप्लेस करना है। हमारा जो फ्रिक्शन, अनड्यू फ्रिक्शन बिटवीन केसिंग एंड स्पीडोमीटर केबल, तो उसको लुब्रिकेट करना है। और हमारा अगर स्पीडोमीटर डिफेक्टिव है तो उसको रेक्टिफाई करना है या उसको रिप्लेस करना है। अगला है रीडिंग ऑफ बेबरिंग एंड इरेटिक। शार्प बैंड ऑफ केबल केसिंग है, बस से होता है, या स्पीडोमीटर केबल बोर्न है, स्ट्रेच्ड हो गई होती है, डिफेक्टिव स्पीडोमीटर है। तो इन सभी कंडीशनों में क्या करना है, उनको रिप्लेस करना है। अगर ज़रूरत पड़ी तो कनेक्शन को क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। अगला क्या है, गिव स्टडी एंड इनएक्यूरेट रीडिंग। हमारी जो उसमें हमारा जो कारण है वो है डिफेक्टिव स्पीडोमीटर, रॉन्ग साइज ऑफ टायर ऑफ ऑन रियर व्हील, रियर एक्सल रेशो अल्टरेट फ्रॉम स्टैंडर्ड। तो इसमें भी हमें क्या करना है, रेक्टिफाई और रिप्लेस करना है। अगर हमारे टायर करेक्ट साइज के नहीं है तो उनको करेक्ट साइज के साथ रिप्लेस करना है। अगला है ऑयल प्रेशर बर्निंग लाइट। ऑयल प्रेशर बर्निंग लाइट जो है हमारी, वो ऑयल प्रेशर स्विच से काम करती है और ये ऑयल प्रेशर गेज के साथ काम करती है। इसमें क्या कनेक्शन आते हैं कि हमारी जो लाइट है वो कंटिन्यूस ग्लो कर रही है व्हेन ऑयल प्रेशर इज एडिक्वेट। हमारा जो ऑयल प्रेशर है बिल्कुल ठीक है, फिर भी वो कंटिन्यूस लाइट ग्लो कर रही है, तो इसका मतलब जो है हमारा, या तो हमारा प्रेशर स्विच डिफेक्टिव है या हमारा जो वायर अर्थ बिटवीन प्रेशर स्विच एंड लाइट है वो क्या है, खराब है। तो उस कंडीशन में क्या करना है, इनको रिप्लेस करना है या रेक्टिफाई करना है। लाइट डज नॉट ग्लो व्हेन इग्निशन स्विच इज स्विच्ड ऑन, डिफेक्टिव प्रेशर स्विच या वायर डिस्कनेक्ट बिटवीन इग्निशन स्विच एंड वार्निंग लाइट और बिटवीन लाइट एंड प्रेशर स्विच। तो इन कंडीशनों में इनको रिप्लेस करना है और लोकेट द स्पॉट एंड उसको क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। अगला जो है हमारा टेम्परेचर गेज।
टेम्परेचर गेज क्या कर रही है, हमारे जो कॉमन फॉल्ट होते हैं, टेम्परेचर गेज जो होती है हमारी, वो हमारी डैशबोर्ड पैनल पे होती है और ये सिग्नल लेती है इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर से, जो हमारा नियर द थर्मोस्टेट बल्ब लगा होता है, कहाँ पे, इंजन बॉडी पे, और ये वाटर जैकेट से वहाँ से सिग्नल लेता है। इसमें क्या है, पॉइंटर डज नॉट मूव फ्रॉम इग्निशन स्विच इज पुट इट ऑन। तो इसमें अगर पॉइंटर मूव नहीं कर रहा है तो फ्यूज ब्लोन ऑफ हो गए या ब्रोकन कनेक्शन होगा बिटवीन इग्निशन स्विच एंड गेज। तो इसमें अगर फ्यूज ब्लोन ऑफ है तो उसको रिप्लेस करना है, अगर कनेक्शन को क्या करना है, कनेक्ट करना है। अगला क्या है, गेज रीड मैक्सिमम अंडर ऑल कंडीशन। इसमें क्या हो गया, हमारे गेज गए प्रॉपर तरीके से अर्थ नहीं किया है, और बायर अर्थ बिटवीन गेज एंड इंजन यूनिट, या इंजन यूनिट जो है टर्मिनल अर्थिड है या डिफेक्टिव गेज है। इन कंडीशन में हमने क्या करना है, अर्थ को प्रॉपर करना है। और अगर कहीं से हमारी बिटवीन गेज और इंजन के बीच में हमारी बायर अर्थ हो रही है तो उसको इंसुलेट करना है। अगर हमारी गेज खराब है तो उसको क्या करना है, रिप्लेस करना है। अगला क्या है, गेज रीड मिनिमम ऑल कंडीशन। इसमें क्या होता है, जो गेज हमारा मिनिमम ऑल कंडीशन पे रीड करेगा तो वायर क्या हो जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाती है फ्रॉम द इग्निशन स्विच टू गेज इंजन यूनिट इज अर्थ डिफेक्टिव गेज। इसमें भी ऊपर की तरह हमें सब कुछ चेक करना है कि जो हमारे कनेक्शन है वो ठीक होना चाहिए, अर्थिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अगर हमारी गेज डिफेक्टिव है, गेज रजिस्टर इनएक्यूरेटली, तो फॉल्टी अर्थ कनेक्शन है, रेक्टिफाई द कनेक्शन। इसके अलावा जो हमारे आजकल के जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें हमारे ये टेम्परेचर गेज ना होकर उसमें एक छोटा सा सिंबल होता है जिसमें हमारा थर्मामीटर का सिंबल जैसा बना होता है, उसके भी वो क्या करता है, जैसे हम इग्निशन स्विच ऑन करते हैं तो वो 2 या 3 सेकंड के बाद चला जाना चाहिए। अगर वो कंटिन्यूसली ग्लो कर रहा है तो इसका मतलब हमारे इंजन सिस्टम में कहीं ना कहीं डिफेक्ट है। अगर वो फिर भी वो लाइट कंटिन्यूस ग्लो ना करके ब्लिंक कर रही है तो इसका मतलब हमारी गाड़ी में कोई मेजर फॉल्ट आ गया है और हमें गाड़ी को तुरंत रोक के उसको चेक कराना है नियर बाय सर्विस स्टेशन में। थैंक यू।